ब्रेक पर स्वागत मूलक मंत्र आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा या देखा राहुल गांधी निर्वाचन आयोग उपर टिप्पणी को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया या देखा जे समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन विवादीय प्रतिक्रिया को नहीं अनेक प्रतिक्रिया रही बेले शेष में देखा एसआईआर उपर विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा तेज रक्षाबंधन पवित्र अवसर में सुभद्रा हिताधिकारी खाता को तृतीय किस्ती आसी तेज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कार्यक्रम में जोग बेले उद्बोधन करपटे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते आज भौणी मानू उपहार देवाई एठार पहुंचीछु तेज यह अवसर में कांग्रेस वरिष्ठ नेता ताराबाहिनी पति निजर प्रतिक्रिया रखि बेले अंचल विभिन्न समस्या सरकार सामना को आनी तेज अंपटे जे कि रही बीजेडी नेत्री स्नेहांगिनी छुरिया कहते 27 टंका दिन को दे लक्षपति दीदी हेबार जो सरल महिला मानक स्वप्न देखा बीजेपी सरकार यह केवल इमोशनाली ब्लैकमेलिंग करा जाउछि। तबे अन्यपटे जयनारायण मिश्र रही प्रतिक्रिया जयनारायण मिश्र कहते बीजेडी उपराष्ट्रपति निर्वाचन में समर्थन को नहीं जो प्रतिक्रिया देछि प्रथमे बीजेडी निष्पत्ति नेउजे से समर्थन करिबो कि करिबो नाही कारण बीजेडी सांसद माने बीजेडी अख्तियार रे नाहंती। अन्यपटे पीसीसी सभापति भक्तचरण दास प्रेसमिट करिसेंती प्रेसमिट माध्यम रे से कहिसेंती जे भली भाबरे भोट चोरी होउछि भोट चोरी हेबा द्वारा भोटर मर्यादा ह्रास पाउछि बोली मध्य से प्रतिक्रिया रखिसेंती। एभरी अवसर रे आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जयपुर रे आज रक्षाबंधन उत्सव रे ए अनुष्ठान हमको डाकिथिला एवं ए अनुष्ठान रो छात्र छात्री भाई भनी माने आम समस्त मंत्रिमंडल सदस्य दुई उपमुख्यमंत्री समस्त आज राखी बांधी एवं ये पवित्र उत्सव को आज ये शिशु मंदिर बहुत सुंदर भाव में यहाँ पालन कर आज एभली एक दिन में आम जयपुर को आसीचु ओडिशार दक्षिणांचल को आसीचु ए अंचल को फोकस करने एवं विशेष करिक आम सरकार आसिला परे जो सुभद्रा योजना को आम गत वर्ष ताकू लॉन्चिंग करेइथिलु इतिमध्य गोटे वर्ष अतिबाहित हो जाइए ये द्वितीय वर्षर प्रथम किस्ती एवं ये कार्यक्रम तृतीय किस्ती आज महिला मानू 1 कोटी महिला को आम इतने से सुभद्रा योजनार जो आर्थिक सहायता प्रदान करने जाऊँ जहाँकि महिला मानू सशक्तकरण करिबारे वमेन एम्पावरमेंट करने बहुत बड़ा गोटे ओडिशार सबुठारु बड़ कार्यक्रम आउ निश्चित भाव में ये कार्यक्रम समस्त महिला को जिते बड़े आम से आर्थिक स्थिति को सुधार आने घरर आर्थिक स्थिति को बढ़ावाई जो महिला मानू ये आम आर्थिक सहायता प्रदान करुचु से माने जो माने एसएचजी ग्रुप महिला माने सदस्य माने जो माने किए व्यापार करुछंती किए विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करुछंती ए अर्थ तांको बहुत सहायता होउछि आ निश्चित भाव में यार परिणाम स्वरूप लक्षपति दीदी तैयारी करिबारे आज आम 17 लाख महिला को एथिरे जोड़ी पारिछु। श्रावणर पूर्णिमा रे गुप्तेश्वरंक माटी रे प्रभु को आमे नमन करिबा नमस्कार करिबा समस्ते जो पर्यंत महिला माने अछंती समस्ते ऊपर को हाथ टेकी जय मां सुभद्रा बोली दुई थर कहबा जय मां सुभद्रा अधा हाथ उठिला आउ अधा उठिलानी जय मां सुभद्रा आमे मां को शक्ति रे बलियान किंतु आज होचे पवित्र रक्षाबंधन होचे भाई भौणीर पवित्र संपर्कर डोरी हुए तो मु आज बा किछि भौणी आम मुख्यमंत्री हाथरे बा मंत्री मानक हाथरे सुभद्रार डोरी बांधिले किंतु मो सामने बसी थिबा समस्त भौणी माने बा ओडिशार कोटिए सुभद्रा भौणी माने राखी बांधिबा पाई निश्चित भावे मन बलई थिबे जे राज्यर मुखिया मान्यवर मुख्यमंत्री भाई स्वरूप रे आज आपणक पाखे सुभद्रा भेटी दबा पाई उपस्थित अछंती। भौणी माने
ये केवल गोटे संजोग नुहे। सांबादिक भाई मानू मु स्वागत जनाऊँ, समस्त को नमस्कार जनाऊँ। आज आपण मैंने शुणी थे सुभद्रार तृतीय किस्ती दौरान सरकार एवं यही तृतीय किस्ती जहाँ दौरान बोली बाहबा ने कौन से माने कहिथिले एवं कौन करिसंती। भोट नेबा पई महिला मानकु प्रतिश्रुति देइथिले जे आमे 50,000 टंका लेखा देबु 6 मासरे एवं से 50,000 टंका गोटे दिन रे देबु एवं वर्ष को 2 थर देबु। से 50,000 टंका कुआडे गला एवं जेते बेले भोट सरिला बीजेपी सरकार शासन रे बसिले से ही दिन महिला मान को भूली गले, महिला मान को प्रतारणा कले एवं से 50,000 देवा ना रे मात्र 5,000 देले। जेते बेले दिया जाउथला महिला मान को टंका से ही समय बड़ बड़ अक्षर रे 50,000 लिखिले किंतु देले 5,000। एटा कोन प्रतारणा नुहे? या कोन महिला मान को भंडेइबा कथा नुह? सरल विश्वासी माँ मैंने भाभी 50,000 टंका देले आमे व्यवसाय करिबु, वाणिज्य करिबु, किंतु दुखर विषय, परितापर विषय, दुर्भाग्यर कथा 5,000 टंका दे महिला मान को सरकार बाहबा नेउछंती एवं गोटे दिन रे मात्र 27 टंका। आज 27 टंका रे कौन मिलुछि? जो दिन सुभद्रा टंका देले से ही दिन 20 टंका अधिक तेल रेट है। आज गैस, पेट्रोल, डीजेल, पनीपरिबा, चाउल सबकिछि दरदाम वृद्धि होइछि। 27 टंका रे माटी कौन करिवो? 27 टंका रे कौनसी जिनस हो पारिबो नाही, गोटे क्षीर पैकेट मध्य हो पारिबो नाही। तो 27 टंका रे कौन भाबुछंती सरकार जे तांको गोटे एंटरप्रेन्योर करिवे, ताको गोटे व्यवसायी महिला करिवे, ताको गोटे लक्षपति दीदी करिवे, ताको कौन करिवे? किछि हेई परिवार नाही, केवल सरकार बाहबा नउछंती। एवं वंदे भारत ट्रेन आज आदिवासी दलित खटिका अंचल जे धन्यवाद देवी। आज आमे गला मंत्री भी कहिथिलु जे कि केंद्र रे अछंती, गला थर आसीथिले हमर प्रधान बाबू एवं आपण भी निवेदन करूची, चिट्ठी भी देइछु। आपण वंदे भारत पई चेष्टा भी करिसनि। मो सामने माननीय मंत्री रेलवे मंत्री की फोन करिसंती, सेइथिपई आपण को विशेष अभिनंदन। बासार सब ओडिशा रे सब ब्लॉक रे इंजीनियरिंग कॉलेज तो आरंभ कर ITI पर्यंत रही, कि दुर्भाग्य बरिगुमा ब्लॉक रे गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज कि ITI कि कौन सी पदक्षेप निया जाय नाही। सेथिपई मैं अनुरोध करुच्ची बरिगुमा ब्लॉक रे गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज करबा पई। जयपुर ब्लॉक रे सब ब्लॉक रे प्लस स्थायी भावे माननीय प्रधानमंत्री रुहंती से विभाग रो प्रशासनिक और वैज्ञानिक अधिकारी आम समस्त गौरव। जने ओडिया डॉक्टर अजित महांती तांकर ब्रह्मपुर सांगरे Chancellor sir, he has a great link with Brahmapur. He is a Odia man, but he has a great link with Brahmapur and also my native place, Talcher, because he is in charge of atomic energy and capability of our country. For atomic energy, heavy water is an important component. I think one of the important heavy water installation is from my native place. I am linked to him indirectly. And he is also in charge of rare earth of this country. And I can say Brahmapur and Gopalpur and Ganjam district is the major point, the epic center of rare earth in our country. And his presence is a great honor to this region, this university. And we all are happy and grateful to him for accepting this honor from university. लोकतंत्र सुरक्षा पाए ऐतिहासिक
आवश्यक थिला जो थे आम नेता श्री राहुल गांधी जी भयमुक्त हुई निर्भय भाव स्वाधीन चेता संविधान संपर्क सदाबले सचेतन एवं भोटर मर्यादा को मूल्य को साधारण लोकंकर भोट को सदाबले सम्मान दे आसचंती राहुल गांधी जी जनमत को सदाबले सम्मान दे आसचंती राहुल गांधी जी से देश एवं विश्व सामने से उपस्थापन करछंती। अच्छा जो कर्णाटक कथा से माने कहउछंती उल्लेख करूछंती से कर्णाटक रे जीती जी किए कांग्रेस जीती जी ता माने कांग्रेस बदमाशी करछि जदि बदमाशी भोट रे हेछि ताले कांग्रेस जीतला केंती आउ इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग जो कथा कांग्रेस वाला कहउछंती इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग तो आमे स्टार्ट करिनो कांग्रेस वाला स्टार्ट करिछंती तो से माने जानी छंती तार भीतर कौन कौन अच्छी जे आमको कहीं दोष दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग तो आम 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 समय रे आरंभ करनु या निष्पत्ति नैनु एटा तो इलेक्शन कमिशन रो निष्पत्ति अनुसार होची वोटर लिस्ट किए तैयारी करे सरकार तैयारी करे वोटर लिस्ट ए सर्वनिम्न राजीव राहुल गांधी को सर्वनिम्न ज्ञान हवा कथा जे इलेक्शन कमिशन रो मैटर इलेक्शन कमिशन वोटर लिस्ट तैयारी करे भोट ऑर्गेनाइज करे एटा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एटा बहुत सुनामधन्य निर्वाचन आयोगों को नहीं राहुल गांधी जो टिप्पणी रही जो आरोप से लगाई ताकू नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया रही गोटे पटे भाजपा नेता कहवा कथा जे राहुल गांधी जो विवेक रही कार्य करूना बरं कौन जगह भोट चोरी होना राहुल गांधी अकल चोरी हो जो बारंबार से संवैधानिक संस्था उपर एभली आरोप लगाउछंती कांग्रेस जो स्थान में हारी जाए से स्थान में निजर हारिबार दोष अन्य क्या देवाई केतबेले ईवीएम केतबेले वीवीपैट एवं अन्य केतबेले निर्वाचन आयोगों उपर दोष लदी था कांग्रेस तेज अंपटे एक कांग्रेस तरफ कहुई भोट चोरी होना बरं एक प्रकार डकायती हो लक्ष लक्ष भोटर मतदान चोरी होउछि एवं गोटे पटे इलेक्शन कमिशनर यहाकू नजर देवा परिवर्ते राहुल गांधी को आफिडेविट दाखल करबा पई कहउछन्ती अन्यपटे आनंद दुबेंकर मध्ये प्रतिक्रिया रहिछि से कहिसन्ती जे राहुल गांधी कोनोसी संस्था ऊपर आरोप लगाउ नाहंती बरं जेउ जेउ स्थान रे अनियमितता होइछि सेथि पई किए दायी बोली से प्रश्न करिसन्ती क्या मोडस ऑपरेंडी है। पहले क्योंकि विश्वसनीयता नहीं है भ्रष्टाचारी है बेल पे बाहर है कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज है चुनाव हार जाते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो स्टेप नंबर 2 ठीकरा कहीं फोड़ना है तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे कभी वीवीपैट पे कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कभी जनता को ही बुरा भला कह देते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के और कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। इफ यू वांट टू सीक अ रेमेडी इन लॉ मिस्टर राहुल गांधी आई मस्ट रिमाइंड यू आवर कंट्री भारत इंडिया is governed by rule of law, the Constitution of India, and there are for us to raise your complaint, but there is a procedure prescribed. You have to give a formal complaint. तो स्टेप नंबर 2 कोई औपचारिक शिकायत नहीं। तीसरा, जब मीडिया में अनर्गल आरोप लगाते हैं उसके बाद प्रमाण मांगती है कोई संवैधानिक संस्था तो प्रमाण देने से मना कर देना। शपथ पत्र मैं दूंगा नहीं, डिक्लेरेशन मैं करूंगा नहीं। जो संवैधानिक संस्था है वो कहती है आप जो तथ्य कह रहे हैं वो गलत है, रिकॉर्ड पे कुछ और है, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है, और आप कहते हैं नहीं मैं डिक्लेरेशन नहीं दूंगा, मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, आपके तथ्यों का मैं जवाब भी नहीं दूंगा, जो मैं कहूं
खाता ना बही। On the 83rd anniversary of the Quit India movement, it's high time Rahul Gandhi quits bluffing, and it's high time Rahul Gandhi quits lying to our nation and our people. Rahul Gandhi's long litany of lies have been conclusively debunked, and his multiple falsehoods are now tumbling out of the closet. Is this the reason why Rahul Gandhi, who had declared that he will march to the Karnataka State Election Commission, instead avoided and skipped going there and rushed back to Delhi? The fact is that Rahul Gandhi suffers from an integrity deficit and an honesty deficiency, and his pathetic attempts to mislead and misinform have now miserably flopped. After his press conference, see what has come out and how his falsehoods have been exposed. He talked about a family of fake voters, saying their photos were unclear. Now the families have come out and shown their original epic cards, and their names are Om Prakash Bagri, his wife Saraswati Devi Bagri, and daughter Mala Bagri. See how Rahul Gandhi insults the dignity of honest citizens. And then you had the case of Mr. Aditya Srivastava, where Rahul Gandhi said he was voting in 3 states. And the facts have come out that originally from Lucknow, Mr. Srivastava had moved to Bombay in 2016, and in 2021 to Bangalore, and he has followed due procedure and updated his voter roll information legally according to prescribed law. And Rahul Gandhi, alleged baselessly he was a fake voter. Then Rahul Gandhi went on to falsely claim there were 80 people living in a 120 square foot room. And look at the way Rahul Gandhi has targeted poor migrants. वो लगातार राहुल गांधी पर आरोप कर रही है कि बार-बार आरोप करने के बाद देखिए, राहुल गांधी जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर्नाटका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जहां जहां गड़बड़ियां हुई हैं, जहां जहां अनियमितता बरती गई, उसका जिम्मेदार कौन है। एक जमाना था, आपको याद होगा कि टीएन शेषन साहब का नाम देश के बच्चे बच्चे को पता था। आज ज्ञानेश कुमार जी का नाम सिर्फ राजनीतिक लोगों को ही पता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी पूरी तरह असफल हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार जी एक प्रकार से कठपुतली बन गए हैं केंद्र सरकार। Rahul ji came to Bangalore yesterday, addressed a very big rally in which he made it very clear to people of Karnataka and to all concerned that the theft has taken place. It is not just a theft, it is a dacoity. More than 1,250,000 votes have been stolen. And it is the election commission who should take note of it. Instead of that, they are telling Rahul Gandhi, the leader of opposition, should submit the complaint by an affidavit on oath. I am just surprised by the stand taken by election commission. Rahul Gandhi is the leader of opposition. The post of leader of opposition is a statue. समाजवादी पार्टीर पूर्वतन सांसद एसटी हासन उत्तरकाशी रे बादल फाटी वर्षा हेबा घटना जोगु जे बयान देइथिले ताकु नै मध्य विभिन्न प्रतिक्रिया सामना को आसितबा बेले सहजात पुण्यवाला कहिसंती जे समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी होई जाईछि, काउडिया माननकु सेमाने आतंकवादी हिसाब रे अभिहित करूछन्ती। तबे एभଳି बयान सेमानकर देबा कोनोसी भी बड़ कथा नुहे। तबे कांग्रेस नेता उदित राजकर मध्य प्रतिक्रिया रहिछि। से कहिसंती कोनोसी अंधविश्वास को वर्तमान समय विश्वास करबा कथा नुहे, कारण एही अंधविश्वास जोगु ही देश भाग भाग हेउछि। तबे वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्राकृतिक कारण जोगु एभଳି घटना घटी थाए। तबे जदि एभଳି अंधविश्वास को विश्वास करा जाय तबे केवल सांप्रदायिकता एवं धर्म उपरे नै विभिन्न
अघटन मान घटिबो एवं समाज मध्य भाग भाग हेबो। अन्यपटे एसटी हसन कहिसंती जे मु एकथा कहिथिली जे बादल फाटिबा वर्षार दुईटी प्रमुख कारण हेउछि गोटे पटे जंगल रो नष्ट हेबा एवं अन्यपटे जो भली भाबरे मंदिर मस्जिद एवं दरगाह को बुलडोजर चढ़ा जाउछि एहा द्वारा मध्य एभली घटना घटुछि। कारण किंतु मीडिया दरगाह एवं मस्जिद रो कथा देखैले मंदिर कथा कहिले नाही। एवं एथि सहित एसटी हसन कहिसंती जे हमर रचयिता जेउठारे रहुछंती जदि आमे तांकू कोनोसी प्रकार रो बुलडोजर चढ़ाइबा बा मंदिर मस्जिद को भांगी देबा तेबे सेथिरे से खुशी हेबे नाही बरंग असंतुष्ट हेबे एवं जेउथि पई एभली घटना घटुछि बोली से प्रतिक्रिया कहिसंती। एसपी का मतलब सांप्रदायिक पार्टी हो जाना चाहिए। एक प्राकृतिक आपदा में भी किस प्रकार से वोट बैंक की पॉलिटिक्स के नाम पर सांप्रदायिकता का इंजेक्शन लगाते हैं, ये वही व्यक्ति है जिनको कावड़िए आतंकियों की तरह नजर आते हैं। ये वही पार्टी है जिसको रामचरितमानस में जहर नजर आता है और फाड़ देते हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर को बेकार बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो लगातार सनातन का अपमान करते हुए मठाधीश को माफिया बोलते हैं। और आज वोट बैंक के सबसे निम्न स्तर पर आकर जब हिमाचल और उत्तराखंड के लोगों पर इतनी बड़ी त्रासदी आई है तो वो कहते हैं कि ये हिमाचल और उत्तराखंड के लोग दूसरे धर्म का मतलब मुस्लिम लोगों का सम्मान नहीं करते, इसलिए ये अल्लाह का इंसाफ है। ये इंसाफ है? मतलब इस प्रकार की अनाप शनाप बातें करना ये दिखाता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कितना नीचे गिर सकते हैं। ये वही एसटी हसन है और वही समाजवादी पार्टी जिसने कहा कोविड भी इसलिए आया क्योंकि 3 तलाक का कानून जो है उसको रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मुझे लगता है कि आज उत्तराखंड और हिमाचल देवभूमि के लोग इस प्रकार की दानव वाली बातें जो राक्षस, देखिए बिल्कुल बेबुनियाद बात है। प्रकृति की त्रासदी कहीं पर और कभी भी आ सकती है। ये प्रकृति तय करती है। किसी धर्म की पहली बात तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी धर्म का सम्मान नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित सभी राज्यों में ये इतिहास इस बात का गवाह है कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान होता है, किंतु बहुत से लोग सनातन को अपमानित करने में नहीं चूकते हैं। ये भी एक तथ्य है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि एक धर्म का सम्मान नहीं हो रहा और उस कारण से त्रासदी आ रही है, तो पहली बात तो ये बुनियादी बात ही गलत है कि धर्म का सम्मान नहीं हो रहा। हर धर्म का सम्मान है और त्रासदी कभी भी कह कर के नहीं आती। ज़रूरत इस बात की है कि परमात्मा ना करे यदि कहीं त्रासदी आए तो क्या शासन प्रशासन मुस्तैदी से नहीं। देखिए, अंधविश्वासी बात के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। ये सब बकवास की बातें हैं। अंधविश्वास से देश बर्बाद होता है। पाखंड, अंधविश्वास और भविष्यवाणी सब खुदा की मर्जी, ये वो सब बकवास की बातें होती है। वैज्ञानिक युग है और उसके वैज्ञानिक कारण होते हैं। सब कोई भी कहे सब बकवास की बातें हैं। नहीं, सब बकवास की बातें है। चाहे ये हिंदू धर्म का आदमी हो, चाहे प्रकृति है, प्रकृति के हिसाब से होती है। धर्म के हिसाब से सब हो रहा तो फिर लड़ाई ही क्यों हो रही है। लड़ाई समाप्त कर दे, ऊपर वाला फिर पूरी झगड़ा ही समाप्त कर दे, लड़ाई समाप्त कर दे, पूरा भुखमरी समाप्त कर दे और असमानता समाप्त कर दे, चोरी डकैती बंद करा दे। अगर ऊपर वाले के ही कृपा से सब हो रहा तो चोरी डकैती क्यों होती है, फिर बलात्कार क्यों होता है। मैंने कहा था कि हमने इकोसिस्टम बिगाड़ रखा है, अंधाधुंध कटान हो रहा है, ये भी वजह है। और दूसरी वजह जो हम मस्जिद, दरगाह और मंदिरों पे हमें बुलडोजर नहीं चलाने चाहिए। मंदिर का जिक्र नहीं कर रहे हैं, दरगाह और मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। तो हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं और पूरा हिंदुस्तान में मेजॉरिटी धार्मिक लोगों की रहती है। मंदिर के अंदर, दरगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर अपने पैदा करने वाले की इबादत होती है, पूजा होती है। जब उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो क्या वो पैदा करने वाला हमसे खुश होगा? जब वो हमसे नाराज होगा तो क्या उसका रहम और उसकी कर्सी हमारे साथ होगी? मेरा अपना पर्सनल मानना ये है और मैं समझता हूँ जो अच्छे हिंदू हैं उनका भी यही मानना है कि मंदिरों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलने चाहिए। भले से आप खाली करा लें, 150-150 साल पुरानी दरगाहों के ऊपर बुलडोजर चले तो
अन्यपटे बिहार में मतदाता सूचीर एसआईआर को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट भाजपा नेता दिलीप घोष से कहते जे एसआईआर द्वारा यह स्पष्ट प्रमाणित होती जे किछि राजनैतिक नेता माने बाहर जनता को नहीं बा फर्जी वोटर को नहीं केवल राजनीति चलाई तेबे यह केवल बिहार में सीमित रही बरं सारा देश में हेब जहाद्वारा सठिक मतदाता ना सामना को आसब। अन्यपटे मनोज झा प्रतिक्रिया रही। बिहार का चुनाव है लेकिन वहाँ राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, चुनाव आयोग ने साफ कहा कि या तो रिटर्न में दीजिए या देश से माफी मांगे आप लोग। और उधर तेजस्वी यादव से भी उन्होंने जो एपिक कार्ड दिखाया उसको लेकर उन्होंने कहा कि आप जमा कराइए। देखिए मैं तो सीधे कहता हूँ, तेजस्वी जी ने जवाब दे दिया, लिखित में जवाब दे दिया, अब आप करो फैसला। अब तो सैकड़ा उदाहरण आ गए हैं 2 ईपीआईसी कार्ड के। क्या ये दिक्कत क्या है ना, चुनाव आयोग के अंदर इतना एरोगेंस, क्या होता है ना कि एरोगेंस तब सही है जब आपके अंदर विजडम हो, संवेदनशीलता हो, जायज मान लेंगे। इग्नोरेंस। निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं किया है, निर्वाचन आयोग करेंगे, अगर शिकायत हो तो आगे दर्ज करें, लेकिन एसआईआर के मामले पर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि सिर्फ सवाल खड़ा करना ही इनका मकसद है, कोई समाधान करना मकसद इनका नहीं है। मुद्दा बनाना चाहते हैं सिर्फ जनता के बीच में, वरना इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट जारी किया है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हो, शिकायत हो तो शिकायत दर्ज करें, उसका प्रोविजन किया है। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है तो इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए, वहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा इसकी अपेक्षा करनी चाहिए। तो करने के बजाय संसद की कार्यवाही को बाधित करते हैं, मीडिया में अनर्गल बात बोलते रहते हैं। तो बस मुद्दा बनाने की कोशिश है, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास है, वरना कोई समस्या है ही नहीं जिसको ये लोग उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वोटर आईडी कार्ड नहीं, ये एसआईआर जो हो रहा है वो जो सही निर्णय है, तो इससे पता चला कि सारे पार्टी अपना BLA2 दे करके बूथ बूथ से जो फर्जी वोटर्स उसको निकालने में सहायता की है और सफलतापूर्वक लगभग निर्वाचन कमीशन ने काम किया है। और खाली बिहार के लिए नहीं, बंगाल के लिए भी और बाकी देश के लिए भी, जो करोड़ों बांग्लादेशी छुपे बैठे हुए हैं, यहाँ की गरीब कल्याण योजना की सारी सुविधाएं ले रहे हैं, देश की जमीन कब्जा करके रह रहे हैं, यहाँ देश विरोधी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, इनको निकालना पड़ेगा। और यहाँ चुनाव में भाग लेके चुनाव को देखिए, ऐसा है कि हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हम भी पार्टी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम 2-2, 3-3 जगहों पे है और नाम में कहीं फोटो किसी को लगा दिया है, कहीं ना कहीं एड्रेस किसी का लिख दिया है। देखुले वर्तमान समय 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग भारत।